Hey guys, welcome back to my YouTube channel English with subtitle. Today I again have brought you all the very significant subtitle of the movie named Dabang. It was released in 2010 and it has got the very useful sentences that we use in our day-to-day life. So if you really want to improve your English through the movie subtitle, please stay connected with me till the end of this video. So without any further delay, let us jump into today's lesson from Dabang. So our first and foremost sentence of today's lesson is उठ जाओ गेट अप। जैसे आप बोलते हैं ना उठ जाओ गेट अप, तो यहाँ पर अरबाज खान ये सोया हुआ है, सलमान खान उसको उठा रहा है। उठ जाओ गेट अप, गेट अप का मीनिंग क्या होता है? उठना। अब यहाँ पर सलमान खान आगे बोल रहा है देर इज़ नो वाटर इन द टैप, देर इज़ नो वाटर इन द टैप, नल में पानी नहीं है। नल में पानी नहीं है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देर इज़ नो वाटर इन द टैप। जो टोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टैप। तो टैप में पानी नहीं आ रहा है तो इसी वजह से बोल रहा है कि देर इज़ नो वाटर इन द टैप, नल में पानी नहीं है। अब अरबाज खान यहाँ पर आगे बोल रहा है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट करते हैं? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आगे अरबाज खान बोल रहा है ऐसे द टैंक मस्ट बी एम्प्टी, द टैंक मस्ट बी एम्प्टी, टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी, द टैंक मस्ट बी एम्प्टी। सलमान खान पूछ रहा है हाउ, कैसे। सलमान खान के यहाँ पर फादर बोल रहे हैं द टैंक विल बी फिल्ड ओनली व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, द टैंक विल बी फिल्ड ओनली व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। टंकी तभी भरेगी जब हमारे पास बिजली होगी या जब बिजली आएगी, जब बिजली आएगी टंकी तब भरेगी। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द टैंक विल बी फिल्ड ओनली व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, द टैंक विल बी फिल्ड ओनली व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे इसके फादर बोल रहे हैं योर फादर डज़ नॉट हैव सर्वेंट्स, आपके पिता के पास नौकर नहीं, आपके पिता के पास नौकर नहीं है। योर फादर डजेंट हैव सर्वेंट्स। अब सलमान खान बोल रहे हैं आई डो नॉट हैव अ फादर इधर, आई डो नॉट हैव अ फादर इधर, मेरे पास पिता भी नहीं है। आई डो नॉट हैव अ फादर इधर, मेरे पास पिता भी नहीं है। और ये इसलिए क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सलमान खान एंड हिज फादर आर नॉट इन अ गुड टर्म विद ईच अदर, इनकी बनती नहीं है, मतलब ऐसी बिगड़ी पड़ी रहती है पूरी मूवी में इनकी, तो कभी भी बनती नहीं है। दे आर नॉट इन अ गुड टर्म, सो दैट्स वाई ही इज़ टेलिंग दैट आई डो नॉट हैव अ फादर इधर। नेक्स्ट है आपका डो नॉट टॉक नॉनसेंस मकी, बकवास मत करो। जैसे आप बोलते हो ना कि बकवास मत करो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम? डो नॉट टॉक नॉनसेंस। अब आगे बोल रहे हैं व्हाट नॉनसेंस, इसमें बकवास क्या है, क्या बकवास है? व्हाट नॉनसेंस। अरबाज खान आगे बोल रहा है यू ऑलवेज सपोर्ट चुलबुल, आप हमेशा चुलबुल का समर्थन करती हो। यू ऑलवेज सपोर्ट चुलबुल, आप हमेशा चुलबुल की सपोर्ट करती हो हमेशा। चुलबुल कौन है? सलमान खान यहाँ पर। आगे बोल रहा है आई फील लाइक आई डो नॉट हैव अ मदर, आई फील लाइक आई डो नॉट हैव अ मदर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास माँ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास माँ ही नहीं है। आई फील लाइक आई डो नॉट हैव अ मदर, आई फील लाइक आई डो नॉट हैव अ मदर। अब आगे बोल रहा है आई फील लाइक एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ की तरह महसूस करता हूँ, मैं एक अनाथ की तरह महसूस करता हूँ। उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई फील लाइक एन ऑर्फन। ऑर्फन का मीनिंग क्या होता है? अनाथ। ये यहाँ पर थोड़ी बटरिंग कर रहा है क्योंकि इसको है ना पैसे चाहिए अपनी मॉम से, तो इसी वजह से ये सब कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसा। आई फील लाइक एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ की तरह महसूस करता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड, ही डज़न नो मी, वह मुझे नहीं जानता। ही डज़न नो मी, वह मुझे नहीं जानता। नेक्स्ट है माई फ्रेंड, ही डजेंट हैव एनी स्टेचर बिफोर मी, मेरे सामने उनका कोई कद नहीं है, मेरे सामने उनका कोई कद नहीं है। ही डज़ नॉट हैव एनी स्टेचर बिफोर मी, ही डज़ नॉट हैव एनी स्टेचर बिफोर मी, मेरे सामने उसका कोई कद नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई मेरे सामने उसका कोई कद नहीं है, मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है, तो उस वाले सेंटेंस में, उस वाले केस में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, ही डजेंट हैव एनी स्टेचर बिफोर मी, ही डज़ नॉट हैव एनी स्टेचर बिफोर मी।
नेक्स्ट माय फ्रेंड, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ये छेदी सिंह सलमान खान से बोल रहे हैं यहाँ पर, सोनू सूद। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बट ओनली फॉर रॉन्ग रीज़न, बट ओनली फॉर रॉन्ग रीज़न, लेकिन केवल गलत कारणों के लिए, लेकिन केवल गलत कारणों के लिए, बट ओनली फॉर रॉन्ग रीजंस। अब ये यहाँ पर सोनू सूद आगे सलमान खान से पूछ रहा है, आर यू स्केल्ड ऑफ द रॉबर्ट्स? क्या आप लुटेरों से डर गए हैं? क्या आप लुटेरों से डर गए हैं? आर यू स्केल्ड ऑफ द रॉबर्ट्स? रॉबर्ट्स किसको बोलते हैं? जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको हम रॉबर्ट्स बोलते हैं। आर यू स्केल्ड ऑफ द रॉबर्ट? सलमान खान बोल रहे हैं यहाँ पर, आई एम नॉट इवन स्केल्ड ऑफ माई फादर। आई एम नॉट इवन स्केल्ड ऑफ माई फादर, मैं अपने पिता से भी नहीं डरता। सोनू सूद यहाँ पर बोल रहे हैं, टेल मी समथिंग कस्तूरी लाल, मुझे कुछ बताओ। जैसे आप पूछते हैं मुझे कुछ बताओ, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? टेल मी समथिंग। आगे बोल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड राइट नाउ? आपको क्या लगता है अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड राइट नाउ? व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड राइट नाउ? अभी बोल रहे हैं ऐसे, राइट नाउ यू लुक वेरी एंग्री, अभी आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अभी आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। राइट नाउ यू लुक वेरी एंग्री। सलमान खान यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा से पूछ रहा है, वेयर डिड यू गो लिविंग ऑल दिस ओपन? वेयर डिड यू गो लिविंग ऑल दिस ओपन? आप इस ये सब खुला छोड़कर कहाँ गई थी? आप ये सब खुला छोड़कर कहाँ गई थी? वेयर डिड यू गो लिविंग ऑल दिस ओपन? वेयर डिड यू गो लिविंग ऑल दिस ओपन? सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर पूछ रही है सलमान खान से, डू यू वांट एनीथिंग? क्या आपको कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग? डू यू वांट एनीथिंग? क्या आपको कुछ चाहिए? My friend, here in this scene, Arbaz Khan is stealing in his own house, but he was caught by his mother, and his mother is telling him now that, what are you doing, Makki? आप क्या कर रहे हैं मक्खी? What are you doing? What are you doing, मक्खी? आप क्या कर रहे हैं? अब इसकी मम्मी आगे पूछ रही हैं, आंटी यू अशेम्ड? क्या आपको शर्म नहीं आई? आंटी यू अशेम्ड? क्या आपको शर्म नहीं आई? आंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर यू, सो हेयर दे आर यूजिंग आंट। आंट यू अशेम्ड? क्या आपको शर्म नहीं आई? स्टीलिंग इन योर ओन हाउस, अपने ही घर में चोरी करने में ये बोल रही हैं, आंट यू अशेम्ड स्टीलिंग इन योर ओन हाउस? क्या आपको अपने ही घर में चोरी करने में शर्म नहीं आई? अब इसकी मम्मा आगे बोल रही हैं यहाँ पर, व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट विच वी कुडंट फुलफिल? आपकी ऐसी क्या ज़रूरत थी जिसको हम फुलफ़िल नहीं कर सकें? व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट विच वी कुड नॉट फुलफ़िल? व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट विच वी कुड नॉट फुलफ़िल? अब अरबाज़ खान अपनी मम्मा से बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉरगिव मी मदर, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। दिस इज़ चीटिंग मक्खी, यह धोखा है मक्खी। दिस इज़ चीटिंग मक्खी, यह धोखा है। अरबाज़ खान आगे बोल रहे हैं यहाँ पर, आई वोंट डिसीव यू मदर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा माँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा माँ। आई वोंट डिसीव यू, डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना, ठीक है? डिसीव मीन्स धोखा देना। आई वोंट डिसीव यू मदर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा माँ। सलमान खान यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा के घर आया हुआ है और उससे मालूम कर रहा है, डू यू नो वाई आई एम हेयर टुडे? डू यू नो वाई आई एम हेयर टुडे? क्या आप जानती हैं कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ? ये बोल रही है, नो आई डोंट। सलमान खान आगे बोल रहा है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सोनाक्षी सिन्हा बोल रही है आगे, आई केंट गेट मैरिड। आई कांट गेट मैरिड, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं कर सकती। आई कांट गेट मैरिड। सलमान खान पूछ रहे हैं, वाई, क्यों?
सलमान खान आगे पूछ रहे ऐसे, डू यू वांट टू रिमेन अनमैरिड ऑल योर लाइफ, डू यू वांट टू रिमेन अनमैरिड ऑल योर लाइफ, क्या आप जीवन भर अविवाहित रहना चाहती हैं? डू यू वांट टू रिमेन अनमैरिड ऑल योर लाइफ, डू यू वांट टू रिमेन अनमैरिड ऑल योर लाइफ। सोनाक्षी सिन्हा आगे बोल रही है, आई कांट लीव फादर, आई कांट लीव फादर, मैं फादर को, पिता को नहीं छोड़ सकती, आई कांट लीव फादर। सलमान खान यहाँ पर बोल रहे हैं, दैट मीन्स यू वोंट गेट मैरिड अंटिल योर फादर इज़ अलाइव, दैट मीन्स यू वोंट गेट मैरिड अंटिल योर फादर इज़ अलाइव। इसका मतलब यह है कि जब तक आपके पिता जीवित हैं आप शादी नहीं करेंगी। दैट मीन्स यू वोंट गेट मैरिड अंटिल योर फादर इज़ अलाइव। So my friends, this is our last sentence, and thank you so much for watching. If you find it useful, please do not forget to like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye, have a great day ahead, take care until we meet again, bye bye.